आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दोपहर उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उत्कर्ष उज्जैन .com पोर्टल का अनावरण और कौशल सेतु इंडस्ट्री लेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट स्वाध्याय का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री यहां 129 करोड़ 36 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन तथा लोकार्पण करेंगे। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने आज भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में अपने विभाग की 2 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की स्माइल योजना के अंतर्गत प्रदेश के शहरों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने का प्रयास जारी है। स्माइल स्कीम भारत सरकार की स्माइल योजना के अंतर्गत प्रदेश के शहरों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के प्रयास जारी हैं। प्रथम चरण में इंदौर में भिक्षावृत्ति मुक्त घोषित किया गया है और कार्य संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष विभाग मंत्री इंदर सिंह परमार अपने विभाग की 2 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना सहित कई कार्य किए गए हैं। विकसित भारत रोजगार और ग्रामीण आजीविका मिशन गारंटी विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत अधिकांश राज्यों को पिछले 7 वर्षों के औसत आवंटन की तुलना में 17,000 करोड़ रुपए अधिक आवंटित होने की संभावना है। इस अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लिया है। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्य कांति घोष की एक शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम का उद्देश्य सभी स्तरों पर रोजगार सृजन, पारदर्शिता, नियोजन और जवाबदेही को सुदृढ़ करते हुए संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करना है। वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। इस वर्ष कई नीतियों को कार्यरूप दिया गया है। इनके माध्यम से प्रगति को साकार बनाया गया। आज विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष 2025 में हम रक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति की चर्चा कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत और स्पष्ट रूप से संगठित किया है। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ 5 सख्त सिद्धांत तय किए हैं, जिसमें आतंकी हमलों का कड़ा जवाब, परमाणु ब्लैकमेल के प्रति शून्य सहनशीलता, आतंकियों और उनके समर्थकों में कोई फर्क न करना तथा भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता न करना जैसे सिद्धांत शामिल हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के इस संकल्प का सबसे स्पष्ट उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है। इस वर्ष 7 मई को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पिछले 5 दशकों में अपनी सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई की। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। इस वर्ष देश की रक्षा क्षमताओं में भी वृद्धि देखी गई, जिसके अंतर्गत रक्षा उत्पादन 1,54,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया और वहीं 2025-26 के लिए रक्षा बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया गया। इसी के साथ 4,30,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा सौदों को भी मंजूरी दी गई। ईशानी और आरजू के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस द्वारा किशोर किशोरियों को महिला हिंसा रोकथाम से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।